मस्जिद नबी शरीफ में मुख्तलिफ़ सुतून बहुत मशहूर हैं। एक सुतून आयशा है, उन्हीं सुतूनों में एक सुतून है उस्तवाना वफूद। नबी अलैहिस्सलाम उस जगह पर वफ़द से मुलाकातें किया करते थे, जो भी वफ़द आता वहाँ मुलाकात होती। नबी अलैहिस्सलाम जब वफ़द से मिलने के लिए तैयारी करते तो अच्छा लिबास पहनते, खुशबू भी लगाते और अच्छे तरीके से तैयार होकर उनसे मिलते, और साथ अबू बकर और उमर को भी हुक्म देते कि भी अच्छे लिबास और अच्छे अंदाज से इन लोगों से मिलना है, क्योंकि बहुत सारे कबाइल जो थे वो बड़े बड़े हैसियत वाले और अपने इलाक़ों में बड़े इज़्ज़त वाले और शान वाले होते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम भी उन लोगों से फिर उसी तरह मिलते, और आने वाले भी क्योंकि उस इलाक़े या कौम या कबीले के चुने हुए लोग होते थे, तो आप उनसे फिर उसी एतबार से मिला करते थे। और ये जो वफ़द आया करते थे, तो किसी वफ़द को आपने नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ठहराया, किसी को मदीना के किसी और मकान में ठहराया, किसी को किसी तरतीब पर, किसी को किसी तरतीब पर। ये आने वालों की तादाद और उनकी तबीयत के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने डिपेंड रखा और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ठहराया। फिर वफ़द जब आता तो किसी न किसी सहाबी की ज़िम्मेदारी लगाते, भाई आपने इनके आराम का, खाने पीने का और मेरे से मुलाकात का, आने जाने का सारा एहतमाम आपके ज़िम्मे है। और ये जो वफ़द के लोग आते, बिलखुसूस जो मस्जिद में ठहरते, ये सहाबा कराम की नमाज का अंदाज़ देखते, नबी अलैहिस्सलाम के साथ बातचीत देखते, दिन रात मस्जिद नबी शरीफ के कामों को देखते, सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम पे जान छिड़कता हुआ देखते, रात को अल्लाह के रास्ते अल्लाह के सामने खड़ा हुआ देखते, तहज्जुद में और ज़िक्र में, फ़िक्र में, दीन सीखने सिखाने के शौक़ में, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इखलास, ईसार, क़ुरबानी, नरमी, मोहब्बत, अख़ुवत, ये जज्बात जब वो देखते तो फिर वो इस्लाम के गर्विदा हो जाते और कलमा कबूल कर लेते। फ़तह मक्का के बाद हवाज़न का जो वफ़द है, ये सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। हुनैन के वाक़े में इसको हम ज़िक्र कर चुके हैं। दूसरा वफ़द जो आया वो बनु सक़ीफ़ का था। बनु सक़ीफ़ ये वही है ताइफ़ वाले लोग कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुहासरा किया, करीब 1 महीना मुहासरा रहा और उन लोगों ने आग बरसाई, बहुत कुछ किया, और उस वफ़द को ठहरने के लिए ख़ास मस्जिद नबी शरीफ में एक ख़ेमा नस्ब करवाया। इनको किसी मकान में नहीं ठहराना, इनको अल्लाह के घर में ठहराना। वहाँ उनके लिए ख़ेमा नस्ब करवाया गया, उसमें वो ठहरे ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों के आमाल को, अफ़आल को, किरदार को बहुत करीब से देख सकें, क्योंकि मस्जिद में तो हर किस्म का बंदा हर वक्त आना जाना है ना, तो वो मुसलमानों को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर सकें। और एक सहाबी थे खालिद इब्न सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ज़िम्मेदार मुकर्रर किया कि इनकी खिदमत, इनकी मेहमान नवाज़ी, इनकी ख़बरगिरी, इनके मामलात आप ज़िम्मेदार हैं, इनकी चीज़ों को देखें। अब वो उनको देखते, खाना जब आता पहले ये ख़ुद खाते, बाद में उनको खिलाते, और सारी चीज़ों में जब नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत, कोई मुलाकात, कोई पैगाम रसानी तो इनके ज़रिए से होती। एक प्रोटोकॉल होता है, एक अंदाज़ होता है बात करने का, एक हिकमत होती है, तो वो सब नबी अलैहिस्सलाम ने किया। अच्छा खैर, ये वफ़द आया ना, वो जनाब बड़ी बड़ी अजीब अजीब शर्तें रखी जी, कलमा सी पढ़ लेने, नमाज सानू छड़ दो। आए कलमा पढ़ने पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज रात छुट्टी दे दो सानू। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दीन ही किया जिसमें नमाज ही ना हो। अच्छा ज़कात ही छट दो, भाई ज़कात ही छोड़ दें, नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। उनका जुआ और शराब की गुंजाइश दे दें, कोई थोड़ी सी तो नरमी हमारे लिए होनी चाहिए ना, इस्लाम में इतनी सख्ती थोड़ी है। कोई जुए की गुंजाइश दे दें, कोई शराब की गुंजाइश दे दें। वो ये बातें करते रहे, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान सुनाते रहे कि खुदा के बंदो ये भी मना है, ये भी मना है। फिर उन्होंने कहा अच्छा जो हमारा बुत है ना लात, अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, इसको ज़रा 3 साल तक खड़ा रहने दें, इसको जल्दी ना करें तोड़ने में। हमारे बच्चे, हमारी औरतें बड़े इस पर फ़िदा हैं, तो अभी ज़रा पहले शुरू में कलमा पढ़ लें, आहिस्ता आहिस्ता कुछ करीब हो जाएं, फिर जाके लात मारे, अभी तक उसको लात ना मारे। फरमाया कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता, हुक्म आ गया बुतों को तोड़ना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि हम अपने लात को हम नहीं तोड़ेंगे, उसको लात आप ही मारें, अपने किसी साथी को भेजें जाके लात को लात मारे, यानी तोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी सारी बातों में ये बात कबूल फरमाई
कि हाँ ठीक है, तुम मत गिराओ, हम बंदा भेज देंगे, हमारे यहाँ से कोई जमात जाएगी वो गिरा देगी, ये काम चलो ठीक है, लेकिन नमाज़ें भी पढ़नी है, ज़कात भी देनी है, शराब भी नहीं पीनी, जुआ भी नहीं खेलना, ये सारे काम कुछ किसी चीज़ की इजाज़त नहीं। तो खैर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कहीं से कोई रिलैक्सेशन मिल जाए। इस्लाम चूँकि बड़ा आसान है ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है जैसे आजकल के हम लोग कहते हैं। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बता दिया कि अल्लाह का हुक्म है, वो पूरा करना है, ये मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। खैर वो लोग सारे मुसलमान हो गए और उनमें एक सहाबी थे इस वफ़द में आने वाले लोगों में से, उस्मान इब्न अबिल आस, जो उस पूरे वफ़द में सबसे कम उम्र थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अमीर बना दिया उन सब का। हालांकि उम्र कम थी, वजह क्या बनी कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी महसूस किया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु महसूस किया कि ये कुरान सीखने और दीन सीखने में शौक़ बहुत ज़्यादा रखते हैं, रग़बत ज़्यादा रखते हैं और इस्तेदाद भी खूब है। यानी अमीर किसको बनाना चाहिए? जिसके अंदर दीनी तालीम की इस्तेदाद हो। वोट भी फिर ऐसे लोगों को देना चाहिए जिनके अंदर दीनी तालीम की इस्तेदाद हो। खैर नबी अलैहिस्सलाम ने जब वफ़द जाने लगा तो दो सहाबा को साथ भेजा, एक मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और दूसरा हज़रत सुफ़ियान इब्न हरब रज़ी अल्लाह अन्हु को। जब भाई साथ जाओ, इन्हें दीनी तालीम भी साथ देते रहो और वहाँ जाकर जो लात है ना उसको लात मारी, यानी कि लात को तोड़ के आ जाओ, गिरा के आ जाओ। अभी जब रवाना हुए तो हज़रत अबू सुफ़ियान तो कहीं पीछे रह गए, मुग़ीरा इब्न शुअबा आगे हो गए। जब वहाँ पहुँच गए उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं तो पहुँच गया हूँ, मैं फिर लात को ज़रा जल्दी लात मारता हूँ। उन्होंने जनाब कोदाल उठाई और ये मारे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसे फारिग कर दिया। अब जब लोगों को पता था कि गिराने आ रहे हैं, उनका तो वो माबूद था, वो तो समझते थे रिज़्क़ हमें देता है, हिफाजत हमारी करता है, दुश्मनों पे गलबा हमें इसकी वजह से मिलता है, वो तो ये सारे अक़ीदे लिए बैठे हुए थे। तो जब वो कुदाल लेकर आए हैं तो कबीले की बहुत सारी औरतें नंगे सर नंगे पाँव निकल आईं। कितने लोगों का ये गुमान होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, अभी लात इधर लात मार देगा, पता लगा कि कुछ भी ना हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।